राम राम साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC ग्रुप डी बेटिंग पे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बताना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल पे जो भी जानकारी दी जाती है वह चाहे कट ऑफ मार्क्स से रिलेटेड हो या किसी रिजल्ट या बेटिंग लिस्ट के ऊपर हो, वह एक एनालिसिस, अजम्पशन या अनुमान पर आधारित होती है जो कि असलियत या रियलिटी से अलग हो सकती है। इसलिए डिसीजन पर पहुंचने से पहले आप ऑफिशियल सोर्सेस से वेरीफाई करें। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देता हूं कि यह वीडियो कट ऑफ से रिलेटेड नहीं है। कट ऑफ से रिलेटेड हम ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें हमने पहला वीडियो बनाया था जो कि कंडीशनल था कि अगर 8500 की बेटिंग लिस्ट आती है तो कट ऑफ क्या रह सकती है विथ एंड विदाउट फिल्टर। फिर हमने दूसरा वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं कि अगर 4500 की बेटिंग लिस्ट आती है तो कट ऑफ क्या रह सकती है विथ एंड विदाउट फिल्टर। और थर्ड हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने दोनों ही चीज़ों पे डिस्कस किया कि अगर 3000 की बेटिंग लिस्ट आती है तो कट ऑफ क्या रह सकती है, और अगर 10% की बेटिंग लिस्ट आती है, जो कि हम अभी मिलने गए थे तो HSSC में तो मैडम थी, उन्होंने भी बताया था और भी अधिकारी कई बार बोल चुके हैं कि हम 10% की देंगे। तो अगर उस पर बिलीव करते हैं तो 10% की लिस्ट आती है तो विथ एंड विदाउट फिल्टर कट ऑफ क्या रह सकती है। इस चीज पे ऑलरेडी 3 वीडियो बन चुके हैं और इन तीनों कट ऑफ से रिलेटेड जो वीडियो हैं उनकी हम लोग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो पे कि आज जो हम वीडियो में जो है आज का वीडियो वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ से नीचे पर पॉइंट पे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रुप सी में ग्रुप डी से सिलेक्टेड हो चुके हैं, और दूसरे पार्ट में हम लोग फोकस करेंगे कि कट ऑफ को किस तरीके से और नीचे ला जा सकता है। अगर बेटिंग लिस्ट अच्छी खासी आती है तो कट ऑफ को क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि नीचे लाया जा सकता है। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेजेंट कट ऑफ के नीचे ग्रुप डी के कितने बच्चे हैं जो ग्रुप सी में सिलेक्टेड हो चुके हैं। इसका उद्देश्य यह है कि आप अपने कट ऑफ को एक्चुअलिटी रियलिटी में समझ सके और यह भी समझ सके यदि रिपीटेशन रुकता है तो कितना फर्क पड़ेगा, और अगर रिपीटेशन नहीं रुकता है तो कितने पॉइंट्स का आपकी कट ऑफ में फर्क पड़ेगा। इसके लिए आपको यह एक ओवरव्यू दे देते हैं कि हमने यह डाटा किस तरह से और कहां से प्रिपेयर किया है और हमारे डेटा की सोर्सेस क्या हैं। इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, और हमने एक जो चार्ट प्रिपेयर किया है उस चार्ट को आप अपने स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे। तो इसके लिए हमने ग्रुप डी के क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड ग्रुप सी के 21,186 सिलेक्टेड कैंडिडेट जिसका रिजल्ट 17 अक्टूबर को आया था, उनके रजिस्ट्रेशन को मैच किया है। और एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग फिगर आया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, शॉकिंग फिगर। इसके लिए क्यों कर रहा हूं कि क्योंकि यहां पे जो हमको फिगर मिला है मैच करने पे वो 14,484 कॉमन कैंडिडेट्स मिले हैं जो कि ग्रुप सी एंड ग्रुप डी दोनों में कॉमन है, रजिस्ट्रेशन है इनके। इससे भी बड़ी शॉकिंग बात यह है कि इन 14,484 में से अभी भी 8300 ऐसे कैंडिडेट हैं ग्रुप सी में सिलेक्टेड कि जो अभी ग्रुप डी की कट ऑफ पार नहीं किए, प्रेजेंट कट ऑफ पार नहीं किए, बट वेटिंग लिस्ट लगती है तो ये साथी भी हमारे कट ऑफ में आ जाएंगे और ये दूसरे की पोस्ट पे ऑक्यूपाई कर सकते हैं या इनकी वजह से पोस्ट वैकेंट रह सकती है क्योंकि ये ऑलरेडी सी में जा चुके हैं। तो आप स्क्रीन पे देख के आप इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं कि जो हम बता रहे हैं आपको कि ये 14,484 का जो डेटा है दोनों को मैच करने पे, अगर आप चाहेंगे तो इसको आप अपने डाउनलोड भी कर सकते हैं या हम इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे इस स्लाइड को आपको शेयर कर देंगे। तो इसमें आप अगर कैटेगरी वाइज भी अगर देखना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी में ऑलमोस्ट 3250 ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप सी में भी कॉमन है और ग्रुप डी में भी है।
उसके बाद अगर आप बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ऑलमोस्ट 2414 ऐसे कॉमन कैंडिडेट्स हैं जो ग्रुप सी एंड डी में दोनों में हैं। उसी हिसाब से बीसीए में बात करते हैं तो 3121 के अप्रोक्स कॉमन कैंडिडेट है। बीसीबी में हम लोग देखते हैं तो कॉमन कैंडिडेट आप जैसे नीचे देख पा रहे हो सबसे बॉटम में, तो 2365 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। और अब लास्ट में बात करते हैं एससी में, तो एससी में सबसे बड़ा फिगर निकल के आता है जो कॉमन कैंडिडेट है वो है 3334 ऐसे कॉमन कैंडिडेट हैं जो ग्रुप सी एंड ग्रुप डी दोनों में है। अब अगर हम इस फिगर को सारे नंबर्स को प्लस करते हैं तो ये वहां पे पहुंच जाता है कि 14,400 टोटल कॉमन कैंडिडेट है जो कि ग्रुप सी में सिलेक्टेड है और ग्रुप डी में कॉमन है। इसीलिए ये बहुत कंसर्निंग हो जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनको पर पॉइंट पे हम लोग जाना जाए कि हर एक पॉइंट पे कितने कितने बच्चे रिपीट हैं, और हर एक स्टूडेंट या हर एक कैंडिडेट को ये आइडिया आ सके कि सपोज मैं कट ऑफ से 0.5 या 1 नंबर नीचे हूं तो मेरे बीच में कितने रिपीटेड कैंडिडेट आ रहे हैं और कितने की लिस्ट आती है तो मेरा सिलेक्शन इजीली हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हर एक कैटेगरी में पॉइंट और डेसिमल पर कितने बच्चे रिपीट हैं। सबसे पहले हम आते हैं जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो हमें पता है कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ मार्क्स कितना है और 76.04 है। इसी तरीके से हमने हर एक कैटेगरी वाइज लिया हुआ है, हर एक कैटेगरी का जो कट ऑफ है और उसके 5 मार्क्स नीचे तक हम लोगों ने जितने भी डेसिमल है उस पे ये दिखाने की कोशिश की है कि कितने बच्चे रिपीट हैं। तो मैं इसके पहले जनरल कैटेगरी के सारे पॉइंट्स पे आपको बताते जाता हूं कि कितने बच्चे रिपीट है। बाकी जो भी कैटेगरीज आएगी उसकी थोड़े थोड़े बताऊंगा क्योंकि सेम है, ऑलमोस्ट आप समझ जाएंगे कि इस तरीके से डेटा लिया गया है। तो हम बढ़ते हैं जनरल कैटेगरी पे। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जनरल कैटेगरी की स्लाइड आपके स्क्रीन पे है। तो इसमें जो पहला कॉलम है जो पॉइंट एट मतलब कि जो आपके कट ऑफ का पॉइंट है और उस पे कितना, और दूसरे कॉलम में दिख रहा है आपको नंबर ऑफ कॉमन कैंडिडेट। तो ये जो आपको पॉइंट एट दिख रहा है मतलब इस पॉइंट पे, और नंबर ऑफ कॉमन कैंडिडेट मतलब इतना कॉमन कैंडिडेट है जो कि अभी क्या है कि ग्रुप सी में सिलेक्टेड हो चुके हैं। तो अगर ये रिपीटेशन नहीं हटता है तो इतने बच्चे रिपीट हो जाएंगे, तो इसलिए ये बातें रखी गई थी। तो आप इस चीज पे देखिए कि मैं जनरल की स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहला जो जनरल की आपको कट ऑफ पता होगा, तो जनरल की कट ऑफ है अभी 76.04। तो इस पे 46 बच्चे रिपीट है। फिर अगर नीचे आते हैं तो सेकंड जो पॉइंट आएगा वो 75.9 आएगा, उस पे 37 स्टूडेंट्स कैंडिडेट रिपीट है। जो थर्ड पॉइंट आएगा 75.71, उस पे 52 कैंडिडेट्स कॉमन हैं जो कि सी में सिलेक्टेड हो चुके हैं। फिर आएगा 75.47 जिसमें 38 कैंडिडेट हैं। 75.03 44 कैंडिडेट हैं। 74.97 इस पे 50 कैंडिडेट हैं जो कि ग्रुप सी में सिलेक्टेड हो चुके हैं। इसी तरीके से 74.71 पे 41, 74.6 पे 49, 74.06 पे 42, 74 पे 38, 73.72 पे 51, 73.71 पे 46। आप इस तरीके से जनरल कैटेगरी का आप देख सकते हैं। तो मैं इसका ओवरऑल बता देता हूं कि ऑलमोस्ट अगर हम कट ऑफ से 5 नंबर नीचे आते हैं तो ऑलमोस्ट 912 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी सी में सिलेक्टेड हो चुके हैं या ज्वाइन कर चुके हैं। अगर वो रिपीटेशन नहीं रोकते तो ये पोस्ट खाली रहने का चांसेस है। तो इससे आपके कट ऑफ में कितना फर्क पड़ेगा ये आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, ईडब्ल्यूएस की तरफ। तो इसमें भी 4-5 नीचे के जो पॉइंट्स हैं कट ऑफ के वो मैं आपको डिस्कस करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि आपको आइडिया आ गया है कि कैसे देखना है। तो ईडब्ल्यूएस की अभी प्रेजेंट कट ऑफ है वो 74.6002 है जिसपे 34 कैंडिडेट हैं। उसका नेक्स्ट पॉइंट आता है 74.06 आता है जो 39 है। फिर 74 आता है, 35 नंबर कॉमन कैंडिडेट्स हैं जो सी में सिलेक्टेड हो चुके हैं। 73.72
इसमें 41 कैंडिडेट हैं जो सी में सिलेक्टेड हो चुके हैं 73.71। इस पे 49 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सी में सिलेक्टेड हो चुके हैं 73.07। 42 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सी में सिलेक्टेड हो चुके हैं 73.07। 35 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सी में सिलेक्टेड हो चुके हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है 72.79। 43 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सी में सिलेक्टेड हो चुके हैं। इस तरीके से आप ये पूरा लास्ट तक देख सकते हैं, इसको आपको आइडिया आ जाएगा। ये ऑलमोस्ट 5 नंबर नीचे, कट ऑफ से 5 नंबर नीचे तक के जितने भी पॉइंट है हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है, और इस हिसाब से ये ऑलमोस्ट जो है 815 के अप्रोक्स कॉमन कैंडिडेट आते हैं जो सी में है या सी में ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये आपको यहाँ देखना है कि AWS में इतने रिपीटेशन है, अगर इनको अवॉइड किया जा सकता है तो कितना कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा, आपको इस चीज पे आइडिया आ रहा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम BCB का। जिस तरीके से हमने जनरल का देखा, EWS का देखा, उसी तरीके से पर पॉइंट 4 से 5 पॉइंट हम लोग कट ऑफ से नीचे देखने की कोशिश करते हैं कि कितना कैंडिडेट रिपीट है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो BCB का जो है अपना कट ऑफ है वो 74.6002 है। इस पॉइंट पे 30 स्टूडेंट्स के अप्रोक्स, कैंडिडेट के अप्रोक्स सी में सिलेक्टेड हो चुके हैं। सेकंड पॉइंट आता है 74.06 का, इस पर 21 कैंडिडेट है सी में। फिर आता है 34 है इस पे। फिर आता है 73.72, इस पे 36 बच्चे हैं जो सी में जा चुके हैं। फिर आता है 73.71, इस पे 29 बच्चे हैं जो कि सी में जा चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वो 73.07 आता है, जिस पे 38 बच्चे थे वो जो कि मान के चल सकते हैं कि ये अपना सी में ज्वाइन कर चुके हैं। उसी तरीके से फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है 72.79, 34 बच्चे हैं कि जो कि इसमें जा चुके हैं, सी में जा चुके हैं। अब ये आप जो देख रहे होगे ये 73.07 तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको कट ऑफ में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमने सिर्फ 2 डेसिमल लिए हैं तो ये राउंड ऑफ हुआ है। तो ये 73 पॉइंट यहाँ पे जो 07 देख रहे हैं, जो 6 नंबर वाले उसमें, ये है कि अपना कि ये जो है ऑलमोस्ट क्या है कि इससे कम वाला लिस्ट है और ये उससे ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला जो कन्वर्ट हुआ है वो इसमें हो गया, और ये वाला जो था नीचे वाला वो अपर में कन्वर्ट हो गया। तो ये दोनों डिफरेंट पॉइंट है। वो एग्जैक्ट आपको वो बड़ी लिस्ट पड़ी हुई है ग्रुप में, आप वहां से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सारी चीजों का एनालाइज आप खुद कर लेना कि क्या क्या रहेगा इसमें, ठीक है। मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि इसमें ऑलमोस्ट 713 के अप्रोक्स स्टूडेंट्स अपने रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट BCA कैटेगरी की तरफ। BCA की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो BCA का भी हम पावर पॉइंट स्टडी करते हैं। तो BCA की अभी जो प्रेजेंट कट ऑफ है वो 73.065 है। उस कट ऑफ वाले पॉइंट पे 48 कैंडिडेट कॉमन है जो कि सी में अभी सिलेक्ट हो चुके हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट डेसिमल पॉइंट हम लोग लेते हैं तो 72.79 है। इस पे 31 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि सी में सिलेक्टेड हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेसिमल हम जो लेंगे 72.74, 47 कैंडिडेट हैं। 72.14, 41 कैंडिडेट हैं। 72.10, 47 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि सी में सिलेक्टेड हो चुके हैं। उस तरीके से आप ये टॉप से बॉटम तक ऑलमोस्ट 5 नंबर का कट ऑफ से नीचे तक का डेसिमल दिया है, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें मैं लास्ट में आपको ये बता देता हूँ कि टोटल 915 के अप्रोक्स कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों में सी और डी में कॉमन है, येट ये हम लोग इसको इजीली समझ सकें तो ये सी में सिलेक्टेड हो चुके हैं। तो अगर इनका रिपीटेशन रुक सकता है तो क्या इतना इफेक्ट पड़ेगा ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिर लास्ट में हम लोग आते हैं SC कैटेगरी की तरफ। तो हम जब SC कैटेगरी की तरफ बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। तो SC कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 69.31392, ये SC कैटेगरी कट ऑफ है। और इसी पॉइंट पे 41 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ग्रुप C और D में कॉमन है और ये ऑलमोस्ट C में सिलेक्टेड हो चुके हैं। 69.23 जो कट ऑफ है, सेकेंड जो पॉइंट है उस पे 38 बच्चे हैं। उसके नीचे वाला डेसिमल 69.12 पे 35 बच्चे हैं। फिर उसके नीचे का डेसिमल आता है 68.79, 63 कैंडिडेट कॉमन है। उसके और नीचे का अगर हम लोग
डेसिमल पॉइंट लेते हैं तो 68.44, इसमें 43 कैंडिडेट हैं। उसके और नीचे का हम लोग लेते हैं तो 68.28, 54 कैंडिडेट हैं। तो इस तरीके से आप टॉप टू बॉटम ऑलमोस्ट यहाँ पे भी हम लोगों ने 5 नंबर, कट ऑफ से 5 नंबर तक के जितने भी डेसिमल हैं उनको इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको आपका कितने मार्क्स हैं और कट ऑफ के नीचे में कितने आपके कैंडिडेट रिपीट हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे टोटल बता देता हूँ, 5 नंबर नीचे तक 976 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। तो इस हिसाब से हमको ये चीज़ें सोचना है कि अगर ये रिपीटेशन रुकता है तो हम पे कितना फ़र्क पड़ेगा। और आपका जो कट ऑफ से रिलेटेड आप हमारी स्लाइड देख रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको नहीं करना है, ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि 8500 के अप्रोक्स की कट ऑफ लिस्ट आती है तो क्या रहेगा कट ऑफ, इसका रिगार्डिंग बता दिया है। और दूसरा जो है, आप चाहो तो इसको अपना यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसका हम लोग PDF अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। दूसरा, हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि 4500 की लिस्ट आती है विथ एंड विदाउट फिल्टर, तो कट ऑफ क्या रहेगी वो यहाँ देख पा रहे हैं। वीडियो ऑलरेडी, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे जितने भी कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो है उसका हम लोग मेंशन कर देंगे, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके बाद जो हम लोगों ने कट ऑफ बनाई थी कि अगर 3000 की वेटिंग लिस्ट लगती है तो कट ऑफ क्या रहेगी, तो आप यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं और इसके रिलेटेड भी हमने वीडियो बनाया है जिसमें हम लोगों ने इंक्लूड किया है कि 10% की भी लिस्ट आती है विथ एंड विदाउट फिल्टर तो क्या कट ऑफ रहेगी। अब वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ हम जाते हैं कि वीडियो की कट ऑफ हम लोग कैसे नीचे ला सकते हैं। तो कट ऑफ नीचे लाने का यही तरीका है कि हमको अभी रेगुलर जाके अपने जो भी रिलेटेड ऑफिशियल्स हैं, चाहे चेयरमैन साहब हो गए HSSC के या और भी जो भी अधिकारी हैं या CM हाउस में, वहाँ पे जाके हमको रिक्वेस्ट करना है कि सर एक बड़ी से बड़ी लिस्ट लगाएं और कोशिश करना है आपको कि आप उसके लिए कन्विंस करें कि ये कि बहुत बड़ा नंबर है सर जो रिपीट हो रहा है दोनों में, C एंड D में, और C में ज्वाइन कर चुके हैं सर वो। तो किसी भी तरीके से अगर ये रिपीटेशन ऑफ कैंडिडेट रुक जाता है, डुप्लीकेसी ऑफ कैंडिडेट रुक जाता है तो सर बहुत नीचे कट ऑफ आ जाएगी और सबको बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो 2 चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है और आपको अभी स्लो नहीं पढ़ना है। आप जैसे लास्ट में जाते रहे थे वैसे ही जाओ, किसी भी टाइम रिजल्ट आ सकता है और रिजल्ट को भी जल्दी से जल्दी निकलवाने के लिए रिक्वेस्ट करो। चेयरमैन साहब को बोलो सर आपने बोला था कि जनवरी में हमारा रिजल्ट आ जाएगा पर अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट करने आए कि सर जितना जल्दी से जल्दी हो हमारा आप रिजल्ट दें। अब वीडियो खत्म करने से पहले आपको सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो भी साथी ग्रुप D कैंडिडेट हो या वेटिंग हो या किसी भी भर्ती से रिलेटेड हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पे जितनी भी ऑथेंटिक डेटा है या कट ऑफ से रिलेटेड है या कोई भी भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है तो हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं। उससे पहले स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद ही आपको कोई भी जानकारी पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। वहाँ पे हम लोग वेटिंग लिस्ट लगवाने का और न्यू वैकेंसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रयास हैं कि कैसे कैसे वेटिंग लिस्ट लगेगी और भर्ती से रिलेटेड और भी काम करते रहते हैं। तो आप जो भी साथी हमारा सहयोग करना चाहें वो इस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप उसको अवश्य ज्वाइन करें और वीडियो सब्सक्राइब करें। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको किसी भी रिलेटेड, इस डेटा रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आती है या कोई भी चीज़ होता है या आपको सही नहीं लगता है, कुछ भी मिस्टेक लगती है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। और अगर हाँ, ये तो मैंने आपको छोटा छोटा बता दिया, अगर आपको पूरा डेटा की फाइल चाहिए तो मैं उसको कस्टमाइज करके लेमैन फॉर्मेट में या आम आदमी की भाषा में उसको ट्रांसलेट करके पूरी की पूरी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकता हूँ। वो सारी चीज़ें आप इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर कि भाई पूरा लिस्ट आप डाल दो, हम अपने हिसाब से इसको स्टडी कर लेंगे क्या है क्या नहीं है। रिपीटेड कैंडिडेट का जो भी आपका 45-50 पेज की PDF है आप उसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दो, तो हम लोग फिर उसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। तो आप जो भी है इस यूट्यूब चैनल के कमेंट में बता देना, उस हिसाब से हम लोग सारा चीज़ें करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।